नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पिता और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है स्पिरिचुअलिटी एंड हेल्थ। आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं एडिक्शन के बारे में। इस पर चर्चा करने के लिए हमसे जुड़ने वाली है चारू जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और इस स्पिरिचुअल चर्चा की शुरुआत करते हैं। वेलकम चारू जी, आपका हमारे स्पिरिचुअलिटी एंड हेल्थ के प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू कल्पिता जी, थैंक यू सो मच। और सभी देखने सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार जी मैम, आज हम एडिक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हमें एडिक्शन होता है मतलब हमारे दिमाग में ऐसी कौन सी स्थिति बन जाती है। ये जो एडिक्शन होने का प्रोसेस है इसको हमें आसान भाषा में समझाइए। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक चूज किया है, एडिक्शन। क्योंकि हमारे आसपास के बहुत सारे लोग इस समस्या से ग्रसित हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि इसको बहुत समझदारी से एक सही प्लेटफ़ॉर्म पर एड्रेस किया जाए। इसके कारणों को, इसके प्रोसेस को समझने की कोशिश की जाए। तो अब चूँकि मैं प्राणिक हीलर हूँ, तो मैं आपको प्राणिक हीलिंग के अपने जो अनुभव हैं, जो अपने एक्सपीरियंस है और ज्ञान है, उसकी मदद से कुछ समझाने की कोशिश करती हूँ। जी। देखिए, एवरीथिंग इज़ एनर्जी। देयर इज़ पॉज़िटिव एनर्जी, देयर इज़ नेगेटिव एनर्जी। और एनर्जी एक ऐसा वर्ड है जिससे हर कोई व्यक्ति कनेक्ट कर सकता है। ट्रू। सो क्या होता है, हमारे इस एनर्जी वर्ल्ड में कुछ एलिमेंटल्स होते हैं। हम एनर्जी बीइंग्स ही बोलते हैं उनको। जैसे पॉजिटिव एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है, ऐसे एडिक्शन की भी एक एनर्जी होती है और उनके प्रॉपर बीइंग्स होते हैं, जिनको एक साधारण भाषा में हम प्राणिक हीलिंग में एलिमेंटल्स कहते हैं। और ये हमारे आसपास हर जगह रहते हैं। तो होता क्या है, जैसे हम किसी ऐसे स्थान पर गए, ऐसी किसी जगह पर गए जहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप के एनर्जीज हैं, जैसे किसी पब में गए, तो कोई व्यक्ति नहीं भी ड्रिंक करता, लेकिन उसके दोस्त बोलते हैं चलो आ जा यार, चलते हैं, मिलके बैठेंगे, देख लेना। तो वहाँ पे वो एनर्जी बहुत ही पावरफुल है। उसकी सराउंडिंग में बहुत सारे एलिमेंटल्स हैं जो स्पेशली अल्कोहल एडिक्शन से रिलेटेड हैं, उससे संबंधित हैं। जी। तो होता क्या है, जैसे ही मैंने मेरे ऑरा को ओपन किया, मैं एक ऐसी जगह पे गई, जैसे हम किसी ऐसी जगह पर जाएँ जहाँ बहुत गंदगी है, जहाँ बहुत वायरस है, तो ऑब्वियसली हमारी फिजिकल बॉडी उससे कनेक्ट में आ सकती है, उससे प्रभावित हो सकती है। ऐसे ही जब हम किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पे किसी पर्टिकुलर टाइप की एनर्जी होती है, जैसे पब्स में, ऑफ कोर्स अल्कोहल के वहाँ पे एडिक्शन के बहुत सारे बीन्स हैं, एलिमेंटल्स हैं। तो जैसे ही मैंने सोचा चलो कोई नहीं, एक सिप ट्राई करते हैं, क्या होता है, एक सिप से थोड़ी एडिक्शन हो जाएगा। तो मैंने एक हल्का सा सिप लिया। जैसे ही मैंने वो सिप लिया, मैंने एक तरीके से अपना गेट खोल दिया, अपने ऑरा को ओपन कर दिया, उनको वेलकम कर लिया कि आओ, आई एम रेडी। और वो तो ऑलरेडी ढूँढते रहते हैं कि कोई वीक व्यक्ति मिले, किसी की वीक विल मिले, किसी का वीक ऑरा मिले और हमें घुसने की एक जगह मिले। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये होस्ट से चिपक जाते हैं और एक बार जब वो मेरी बॉडी में आ गया, तो मेरी चक्रा से, मेरी एनर्जी बॉडी से चिपक जाएगा और अब वो मेरे ही एनर्जी से अपने आप को पावरफुल करेगा। जैसे उदाहरण के लिए जूं होती है, जोंक होती है, वो क्या करती है, वो हमारी बॉडी पर आती है, हमारा ही ब्लड सक करती है और मल्टीप्लाई होती रहती है। और जितने टाइम तक रहती है, उसकी पावर उतनी ही बढ़ती चली जाती है। तो वो हमको एलिमेंटल एक बार आया, अगली बार या हमने एक बार और चलते हैं, अच्छा लगा था, सबके साथ बैठ के थोड़ा हमने ड्रिंक किया था। सेकंड टाइम हम दोबारा उसको पी रहे होते हैं, थर्ड टाइम धीरे-धीरे हम एलिमेंटल्स के गुलाम बन जाते हैं और वो एनर्जीज़ हम पे बहुत हावी हो जाती है। और ये एक प्रोसेस है जो मैंने बहुत ही कोशिश करी एक साधारण भाषा में मैं आपको समझा पाऊँ, किस तरीके से एक स्वस्थ व्यक्ति एडिक्शन का शिकार हो जाता है। हम्म मैम, ये जो एडिक्शन है इसकी और इंसान बढ़ता ही क्यों है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? राइट, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हमारा ऑरा की बात कर रही हूँ मैं बार-बार, हमारी एक एनर्जी बॉडी होती है। दिस इज़ आवर फिजिकल बॉडी, हमारी एक एनर्जी बॉडी है जो हमको 360 डिग्री पे घेरे रखे है। तो जैसे हमारी फिजिकल बॉडी में भी इम्यूनिटी अच्छी होगी, तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। ऐसे ही यदि हमारी एनर्जी बॉडी, हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो हम पर ये अटैक नहीं कर पाएँगे, ये एलिमेंटल्स हमें अटैक नहीं कर पाएँगे। आपको एक छोटे उदाहरण से मैं समझाती हूँ। जैसे ये देखिए, मेरे हाथ में ये कप है पानी का, इसमें पानी कम है, ये एक बॉटल है। अब मैं 2 ही चीज़ें होल्ड कर सकती हूँ। अब आप फ़र्ज़ करिए, और एक बहुत बड़ा ड्रम है मेरे पास पानी का, एक और ड्रम बड़ा। अब मैं एक इंक का एक ड्रॉप इसमें डालूँगी, एक इंक का ड्रॉप मैं बॉटल में डालूँगी इसमें, और एक इंक का ड्रॉप मैं बड़े ड्रम में डालूँगी। तो क्या इफ़ेक्ट मिलेगा? सेम एनर्जी है, सेम वाटर है, लेकिन इफ़ेक्ट तीनों पे अलग-अलग रहेगा। इसका कलर अच्छा ब्राइट आएगा,
जी, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड ये रहेगा। इसका कलर थोड़ा लाइट ब्लू आएगा और जो ड्रम में वाटर है, उसपे कोई इफ़ेक्ट ही नहीं पड़ेगा। सेम ये जो इंक ड्रॉप है, ये एनर्जी बीइंग्स हैं, एलिमेंटल्स हैं, नेगेटिविटी है, एडिक्शंस हैं। हमारा ऑरा कैसा है? ये एनर्जीज़ ऐसे ही रहेंगी जैसे इंक की ड्रॉप। हमारा ऑरा कैसा है? ऐसा है, ये ऐसा है कि उस ड्रम के जैसा। हमारी विल कितनी स्ट्रॉन्ग है? हमारी कंपनी कैसी है? हमारी सोच कैसी है? हम कैसे अपने जीवन को जीना चाहते हैं? क्या हम अपने सेल्फ को समझे हैं? क्या हमारे पास कोई क्रिएटिव हॉबी है? क्या हम एक अच्छे सराउंडिंग में रह रहे हैं? इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है हमारी विल पे और हमारे ऑरिक कंडीशन पे। और अगर ये दोनों स्ट्रॉन्ग रहती हैं, तो हम इन चीज़ों में नहीं फँसते आसानी से। लेकिन अगर ये वीक है, अगर हमारा ऑरा ऐसा है, सो हम बहुत जल्दी इनके इफ़ेक्ट में पड़ जाते हैं। और यही वजह है कि क्यों एक स्वस्थ, एक हेल्दी, खुश व्यक्ति इस एडिक्शन के घेरे में, इस विशियस साइकिल में फँस जाता है। जी मैम, ऐसा कहते हैं कि अगर हम मन से ठान ले तो एडिक्शन जैसी चीज भी छूट सकती है, पर जो व्यक्ति बहुत ही एडिक्टेड है उसके मन में ये वो एडिक्शन छोड़ने की इच्छा पैदा करना स्पिरिचुअलिटी की मदद से कैसे पॉसिबल हो सकता है? अ, हाँ। अ, सबसे पहले तो क्या होता है, ऐसे व्यक्ति को बहुत काउंसलिंग की ज़रूरत है। जी। क्यों? क्योंकि एडिक्टेड व्यक्ति को ये पता ही नहीं होता कि वो एडिक्शन में है। तो अब समस्या ये आती है तो वो व्यक्ति एकदम काउंसलिंग के लिए भी रेडी नहीं रहता। तो उसको बहुत पेशेंटली, बहुत शांति से, बहुत प्यार से हमें बैठकर उसको वास्तविक स्थिति समझानी होती है। क्योंकि एडिक्शन उसको ब्लाइंड कर देता है। उसको देखने नहीं देता कि सच क्या है। सबसे पहले उसको काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। और अब प्राणिक हीलिंग उसको स्पेशली मदद कर सकती है कि कैसे वो अपनी हीलिंग्स ले सकता है। हमारे पास बहुत डेडिकेटेड हीलिंग है, प्राणिक साइकोथेरेपी हमारा कोर्स है। स्पेशलाइज्ड हीलिंग है हमारे पास एडिक्शन के लिए, जिनको हम उस व्यक्ति को ऑफर कर सकते हैं। वो व्यक्ति हमसे आके हीलिंग्स ले सकता है और उसकी मदद से वो इनसे बच सकता है। सबसे पहले तो उसकी इस इच्छा शक्ति को बढ़ाना होगा। तो शुरुआत में तो क्या होता है, मेरा अनुभव है खुद का कि व्यक्ति आता नहीं है खुद से, स्पेशली एडिक्टेड जो व्यक्ति होता है वो आता नहीं है, उसके फैमिली मेंबर्स आते हैं। तो कुछ काउंसलिंग और कुछ हीलिंग्स के बाद उसकी मेंटल स्टेट ऐसी होती है, यस देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी, आई वांट टू कम आउट ऑफ इट, प्लीज हेल्प मी। तो इस स्थिति तक आने के लिए भी हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और हम करते क्या है प्राणिक हीलिंग में, जैसे अपनी बात हुई थी, मैंने आपको बताया एलिमेंटल्स होते हैं, तो ये हमारे चिपक गए एक तरीके से, जैसे जू चिपक गई, जॉब चिपक गई, ऐसे हमारी एनर्जी बॉडी पे हमारे बहुत अंदर ही चिपक जाते हैं। तो जैसे एक माउस कैचर होता है, क्या करता है, पकड़ लेता है उसको और हम घर के बाहर फेंक देते हैं उसको। कॉकरोच को हिट से मारते हैं, उसको पकड़ के बाहर फेंक देते हैं। ऐसे ही प्राणिक हीलिंग में विद द हेल्प ऑफ एनर्जीज वी लिटरली कैच दैट एलिमेंटल, जो एडिक्शन का एलिमेंटल है, उसको हम वीकन करते हैं पहले ग्रेजुअली, उसको फिर हम रिमूव कर देते हैं उसकी बॉडी से और उसको हम डिस्ट्रॉय करते हैं। तो अब क्या हो रहा था, जो वो जैसे एक अमर वेल होती है, देखा ना, अपने पेड़ पे छा जाती है और फिर पेड़ से अपने आप को अपनी एनर्जी लेती रहती है, ट्री की एनर्जी सक करती रहती है, तो उसको हम रिमूव कर देते हैं। तो अब वो व्यक्ति अपनी खुद की एनर्जी से, अपनी पॉजिटिव एनर्जी से अपने ऑरा को बढ़ा कर सकता है। और धीरे धीरे विद ग्रेजुअल हीलिंग, विद पेशेंस, विद रेगुलर काउंसलिंग, हम उस व्यक्ति को उस स्थिति से बाहर निकाल सकते हैं। कोशिश तो कर ही सकते हैं। जी मैम, कई बार ऐसा होता है कि लोगों को एडिक्शन बहुत बढ़ जाने के बाद पता चलता है कि उन्हें एडिक्शन है। तो एक एक चीज की मुझे आदत है और उसका मुझे एडिक्शन है, इसमें कैसे फर्क किया जाए? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि व्यक्ति को खुद को पता ही नहीं चलता कि वो एडिक्टेड है। हमेशा पहले उसके आस-पास वालों को समझ में आता है कि अच्छा, इस व्यक्ति को एडिक्शन हो गया है। और उसको पता लगाने का बहुत सिंपल तरीका ये है कि जब व्यक्ति अपने डेली रूटीन को अवॉइड करने लगे, उसको लगे नहीं यार, सोएँगे बाद में, पहले ये काम खाएँगे बाद में, पहले ये काम करते हैं। नहाना छोड़ो, ऑफ़िस की मीटिंग्स छोड़ो, फैमिली के साथ घूमना छोड़ो। जब प्रायोरिटीज़ डिस्टॉर्ट होने लगती हैं, तब हमें समझ जाना चाहिए कि अब ये व्यक्ति एडिक्शन की ओर जा रहा है। जब उसको ये समझ में ना आए कि क्या ज़रूरी है, क्या सही है, क्या गलत है। यहाँ मैं स्पेशली कहना चाहूँगी कि जो बहुत बड़ा चैलेंज हम फेस कर रहे हैं, हमारा जो आज का टाइम फेस कर रहा है, वो है बच्चों में एडिक्शन। बच्चों में अल्कोहल का, स्मोकिंग का एडिक्शन नहीं होता। उनमें एडिक्शन होता है वीडियो गेम्स का, मोबाइल फ़ोन्स का। और उसको थोड़ी पता होता है, उनको पूरा-पूरा दिन भूख नहीं लगेगा, वो पूरा-पूरा दिन वीडियो गेम खेलते रहेंगे। और हो क्या रहा है, वो एक वर्चुअल लाइफ़ जी रहे हैं, वो सच्चाई में जी ही नहीं रहे।
तो ये पेरेंट्स को पता लगता है इसको खाना नहीं है, इसको खेलना नहीं है, इसको सोना नहीं है, इसको मोबाइल दे दो, इसको और कुछ चाहिए ही नहीं। हर दूसरा पेरेंट आप देखिए वो यही बोलता है। सो ये एडिक्शन है कि जब व्यक्ति अपनी सारी प्रायोरिटी को, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को, अपनी लाइफ को, नॉर्मल लाइफ को दरकिनार कर दे और वही काम करता रहे जिसमें उसको आनंद आता है किसी तरीके का या सुकून मिलता है। सो आई थिंक दैट इज़ एडिक्शन। जी मैम, अभी आपने बच्चों में जो स्क्रीन का, वीडियो गेम का जो एडिक्शन होता है उसके बारे में बात की, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये जो बच्चों का एडिक्शन है उसे ठीक करने के लिए प्राणिक हीलिंग या फिर स्पिरिचुअलिटी किस तरह से हेल्प कर सकती है? जी, अब हाँ, स्पेशली बच्चों में, अब बच्चों को हम ये नहीं कह सकते कि आप सोल रियलाइज़ेशन करें कि आपका ट्रू सेल्फ क्या है, आपका ट्रू फॉर्म क्या है। उनके साथ हम ये बात नहीं कर सकते। बच्चों के साथ जो चीज़ काम करेगी, सबसे पहले उनकी काउंसलिंग करनी ज़रूरी है, सबसे पहले। जैसे मेरे बेटे का ही एग्ज़ाम्पल, उसको मोबाइल गेम की अच्छी हैबिट हो गई थी और एडिक्शन मैं मानती हूँ कि शुरू हो रहा था। तो मैंने उसको बिठा के समझाया कि बेटा, इससे सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है आपकी आईज़ को। बहुत प्यार से, उसे फ़ोन मत छीनिए, पहले उसको समझाइए कि इसके इफ़ेक्ट्स। आपकी आईज़ खराब हो जाएँगी। आईज़ खराब हो जाएँगी तो आप खेल नहीं पाएँगे। जैसे उसको फुटबॉल का बहुत शौक है, तो आप फुटबॉल में आपको टीम में नहीं रखेंगे या आप ये काम नहीं कर पाएँगे। तो अब आप चूज़ करिए कि आपको क्या करना है। उसको समझ में आया, उसने बोला नहीं मम्मा, आईज़ आर इम्पोर्टेंट फॉर मी, मुझे आईज़ मेरी चाहिए। तो उसको इस तरीके से समझ में आया। धीरे-धीरे उनकी काउंसलिंग करिए। फिर बच्चों के लिए हीलिंग्स बहुत इफ़ेक्टिव रहती हैं। एडल्ट से ज़्यादा मैंने देखा है कि जो हीलिंग इफ़ेक्ट है वो बच्चों पर काम करते हैं। क्योंकि बहुत सिंपल एनर्जीज़ होती हैं उनकी, बहुत इफ्स एंड बट्स नहीं होते, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करते, बहुत ज़्यादा आर्ग्यू नहीं करते एनर्जी के साथ। हम कहते हैं ना बच्चे भगवान का रूप होते हैं। So basically they are very welcoming for this positive energy, for healing energies. सो बच्चों पे अगर बड़ा व्यक्ति को 2 हफ्ते लग रहे हैं, तो बच्चों पे तो मुझे लगता है कि 1 ही वीक में बहुत अच्छा असर आ जाता है। सो बच्चों को काउंसल करिए, बच्चों की हीलिंग्स ले लीजिए, प्लस बच्चों को कुछ और काम दीजिए, उनको कोई सब्स्टिट्यूट दीजिए। उनको बोलो चलो थोड़ा लूडो खेलते हैं या चलो कुछ और काम करते हैं। उनको कोई और सब्स्टिट्यूट दीजिए, क्योंकि वो छुड़ा लेना कोई पर्पस नहीं है इतना, वो सॉल्यूशन नहीं है। हमारा पर्पस है उसको एंगेज रखना। अगर आप उसको क्रिएटिव तरीके से एंगेज नहीं रखेंगे, तो वो खुद कोई अपने तरीके ढूँढेगा और उसने ढूँढ लिया तरीका, मोबाइल गेम, वीडियो गेम्स। सो गिव समथिंग वेरी क्रिएटिव, ऑफर समथिंग वेरी गुड टू द किड एंड द किड विल एक्सेप्ट। सो इन सब तरीकों से हम कोशिश कर सकते हैं कैसे अपने बच्चों को इस एडिक्शन की दुनिया से बाहर। जी मैम, कई बार ऐसे होता है कि हमारा एडिक्शन छूट तो जाता है लेकिन थोड़े वक्त बाद वो वापस आ जाता है। तो उसे रोकने के लिए, वापस वो इच्छाएं हमारे मन में पैदा ना हो, इसलिए हम क्या कर सकते हैं? यस, सबसे पहले तो मैं मैंने बहुत बार ये बात करी है और मैं फिर कहना चाहूँगी कि सोल रियलाइज़ेशन। क्या है, हमको आइडेंटिटी क्राइसिस है, हम क्या है हमें मालूम नहीं। तो जब हमें ये मालूम चल जाता है कि हम हैं क्या, तब हम उससे बहुत आसानी से फ्री हो सकते हैं। जैसे सोल अफर्मेशन के वर्ड्स हैं, आई एम दैट आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट माय थॉट्स, आई एम नॉट माय इमोशंस एंड आई एम नॉट दिस एडिक्शन। मैं ये एडिक्शन हूँ ही नहीं। एक मेरी बॉडी है जो मुझे सोल को मिली है। हम क्या बोलते हैं, मेरे पास एक सोल है। नहीं, मेरे पास एक बॉडी है, इज द राइट सेंटेंस। आई एम द सोल एंड आई हैव दिस बॉडी टू फंक्शन। मेरे पास एक बॉडी है और उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो मुझे उसको डील करना है। अब बॉस कौन है? अब बॉस हम हैं। अदरवाइज दूसरे सिनेरियो में बॉस कौन हो जाता है? एडिक्शन हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमें समझाना है, नहीं, आई एम नॉट दिस एडिक्शन, आई हैव दिस एडिक्शन। मेरी फिजिकल बॉडी है जिसमें ये एडिक्शन है। तो पहले तो ये रियलाइजेशन हमें बहुत पावर देता है, हमें एक सेल्फ कंट्रोल की फीलिंग देता है। जी। फिर जब हम उससे बाहर निकल चुके हैं एक बार, तो इसका मतलब हमारे रूटीन में कुछ हमने इम्प्रूवमेंट्स किए हैं, कुछ हमने उसमें अच्छी चीजें इनकलकेट की हैं, मे बी हमने कोई अच्छी हॉबी अपना ली हो। मैं फिर कह रही हूँ कि कोई भी एक अच्छी क्रिएटिव हॉबी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कोई अच्छा क्लब ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो गार्डन्स हैं, गार्डन्स में जाके किसी स्पोर्ट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कीजिए, कोई भी क्रिएटिव चीज करिए। इससे क्या होता है, इस तरीके की एक्टिविटीज से हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग रहता है, स्ट्रॉन्ग हो चुका है वो, हीलिंग ली, हम एडिक्शन से बाहर आ गए, अब हमें उसको मेंटेन करना है। मेंटेनेंस इज इजी। गड्ढे में गिरे हुए व्यक्ति को उठाना आसान है, पर जब वो उठ गया तो उसको चलाना इज इजी। मतलब उठाना मुश्किल है, लेकिन अब वो बाहर आ गया तो इट्स इजी कि वो उसको मेंटेन कर पाए। प्लस हमारे प्राणिक हीलिंग में बहुत सिंपल सिंपल 10-10 मिनट्स के प्रोटोकॉल्स हैं। सो आप खुद सीख कर खुद पर उसको कंटिन्यू अप्लाई कर सकते हैं।
जी, तो आप क्या होगा, आप फॉल आउट नहीं होंगे। एक हमारे और शील्डिंग की मैंने आपसे पहले भी बात की थी, हमारी एक शील्डिंग होती है, उससे हम प्रोटेक्टेड रहते हैं। जी। तो अब जैसे अब मेरी बॉडी में अंदर एलिमेंटल्स नहीं है, एडिक्शन की एनर्जी नहीं है, लेकिन बाहर तो एनवायरनमेंट में तो है। मैं फिर किसी ऐसी जगह जाऊँगी या किसी ऐसे व्यक्ति से मिलूँगी जिसकी बॉडी में बहुत सारे एडिक्शन के एलिमेंटल्स हैं, बहुत सारी एडिक्शन की एनर्जी है, तो मैं उससे प्रभावित हो सकती हूँ। तो थोड़े टाइम तक शील्डिंग करके रखिए या अपने हीलर से करवा के रखिए। तो क्या होगा, आप फिर कहीं पे भी जाएँगे, आप इतनी प्रभावित नहीं होंगे इन चीज़ों से, इन एडिक्शन की एनर्जीज़ से। ट्राई टू बी पॉजिटिव, खुश रहिए, ट्राई टू बी क्रिएटिव, और इन सब चीज़ों से सोल अफ़र्मेशन, मेडिटेशन, एक्सरसाइज़िंग, ब्रीथिंग एक्सरसाइज़, ये कर क्या रही है? ये हमको इमोशनली, मेंटली स्ट्रॉन्ग करेगी। ये हमारी एनर्जी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करेगी। एंड व्हेन आई हैव द ऑरा ऑफ, लाइक मैंने बताया ना, एक ड्रम है जिसमें वाटर है, उतना बड़ा मेरा ऑरा होगा, तो कितनी भी आप इंक की ड्रॉप्स डाल दीजिए, मुझको इफेक्ट ही नहीं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर हमें कुछ अच्छी आदतें पहले से ही हो तो हमें एडिक्शन होने की जरूरत ही नहीं होती, एडिक्शन हो ही नहीं सकता। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हमारी स्पिरिचुअल लाइफ या फिर हमारी जो लाइफस्टाइल है वो हम किस तरह से डिजाइन करें ताकि एडिक्शन जैसी चीजें हमारी लाइफ में आए ही ना। ट्रू, बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी कहा था कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। जी। एडिक्शन में पड़ने के बाद उसका इलाज लिया जाए, इसके बजाय इम्पोर्टेंट है कि हम इस तरीके की आदतें, इस तरीके की लाइफ़स्टाइल अपनाएँ कि हम उसमें फँसे ही ना, हम गड्ढे में गिरे ही ना। तो जी। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें कि खुद को स्ट्रॉन्ग रखना, खुद की विल पावर को और ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखना। और ये बहुत आसान काम है, सुनने में लगता है ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे करेंगे? वेरी ईज़ी। बहुत सारे छोटे-छोटे 5-5 मिनट के, 2-2 मिनट के तरीके हैं हमारे पास, बहुत प्रैक्टिकल हैं, सिंपल हैं और साइंटिफिक हैं, जिनको हम अपना कर इस चीज़ से बाहर रह सकते हैं, खुद को प्रोटेक्टेड रख सकते हैं। मैंने बार-बार बात करी सोल अफ़र्मेशन की। जी। भले ही आपको वो शब्द समझ में ना आए, पर आप खुद को याद दिलाते रहिए दैट हू यू आर, मैं हूँ कौन? मैं इन सब से परे हूँ। ट्रू। इसके बाद हम बात करें किसी भी तरीके की कोई फिज़िकल एक्टिविटीज़ ज़रूर करें। डांसिंग आपको पसंद है, आप करिए। कोई भी स्पोर्ट्स, कुछ भी नहीं तो आप वॉक कर सकते हैं। कोई भी एक ऐसा चीज़, अपनी आदत अपने जीवन में अपनाइए जिसमें आपको फिज़िकल वर्क करना पड़े। वो कुछ भी हो सकती है, वो आपकी चॉइस की हो सकती है। ट्राई टू डू सम ब्रीथिंग एक्सरसाइज। प्राणिक ब्रीथिंग मैंने पिछले एपिसोड में अपनी बात हुई थी, वो कर सकते हैं। और बहुत सारी, मैं बता रही हूँ आपको, नेट पे अच्छी चीजें अवेलेबल हैं, बुरी चीजें, सब चीजें अवेलेबल हैं। आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज ढूंढेंगे, आपको बहुत सारी मिलेंगी। आपको जो पसंद आए आप वो करिए। ट्राई टू डू सम मेडिटेशन। ये बिल्कुल 2-2 मिनट की एक्टिविटीज है। मेडिटेशन 5 मिनट्स 10 मिनट्स का, इसको अपने जीवन में जरूर अपनाएं। ट्राई टू बी इन गुड कंपनी। हमारे साथ समस्या क्या होती है, जो हमारे आसपास लोग होते हैं वो सो कॉल्ड वेल विशर्स होते हैं। जैसे किसी को एडिक्शन हो गया, छूटता ही नहीं, छूट भी जाता है तो फिर से हो जाता है। मुझे पता है ये कर ही नहीं सकता, तुम कर ही नहीं सकते। हम कर क्या रहे हैं? हम बेसिकली, ये एनर्जी है। कहते हैं ना, अच्छी बात बोलनी चाहिए क्योंकि ज़बान पे सरस्वती बैठती है। ये कहने का तरीका है। हम एक्चुअली जो वर्ड्स बोल रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, वो भी एनर्जी, उनकी भी अपनी पावर है। तो अच्छी बात बोलिए, उन लोगों के साथ रहिए जो आपको हेल्प करना चाहें, जो इनको आपको लेके पॉजिटिव फीलिंग्स हों, जो आपको पॉजिटिव बातें, अच्छी बातें कहें। तो अपनी कंपनी को बहुत सोच समझ कर चुनिए। अच्छे लोगों में उठिए बैठिए। कोई एक अच्छी हॉबी ले लीजिए, पेंटिंग पसंद है या मतलब बहुत सारी कुकिंग पसंद है, बहुत सारी एन नंबर ऑफ हॉबीज़ आर देयर। कोई भी एक हॉबी ले लीजिए। अ, अगर किसी प्राणी हीलर को जानते हैं तो प्रिवेंटिव हीलिंग ले लीजिए। आपको ऐसा लगता है कि आपको पार्टी में जाना है, आप एडिक्टेड नहीं है, आपको कोई एडिक्शन नहीं है, लेकिन स्टिल आपको एक पार्टी में जाना है जहाँ पे आपको लगेगा कि बहुत सारी ड्रिंक्स सर्व हो सकती हैं और मैं अटैक्ड फील कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। सो शील्डिंग कर लीजिए। जैसे हम प्राणी हीलर्स कभी भी ऐसे किसी मीटिंग में जाते हैं या पार्टीज में जाते हैं, सो वी ट्राई टू शील्ड आवरसेल्व्स ताकि हम किसी भी तरीके की कोई नेगेटिविटी हम पर आए ही नहीं। तो ये बहुत छोटी-छोटी कुछ मिनटों की एक्टिविटीज़ हैं, सबको भी मिला लूँ ना तो 20-25 मिनट्स का एक सेट बनता है। तो ट्राई करिए कि इन चीज़ों को अपने जीवन में उतारिए, और ये सिर्फ एडिक्शन के लिए नहीं, इनमें से आपने 2-3 चीज़ों को भी कंटिन्यूअसली अपना लिया, सो यू विल सी द इफेक्ट्स ऑन योर फिजिकल बॉडी, ऑल ओवर योर मेंटल बॉडी, योर इमोशनल बॉडी, इवन जो आपकी परफॉर्मेंसेस हैं डेली की, आप जो भी काम कर रहे हैं, आपकी दिनचर्या, उसमें आप इतने एनर्जेटिक, इतने पॉजिटिव
इतने मल्टी डायमेंशनल व्यक्ति बन के निकलेंगे, आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा। सो प्लीज ट्राई, इनमें से कुछ भी ट्राई करिए। तो मुझे लगता है हमारे इस एपिसोड का पर्पस पूरा हो जाएगा अगर हमें देखने वाले इसमें से कुछ भी अगर इसको ले जा पाए, कुछ भी इसको अपना पाए। जी बिल्कुल। मैम कई बार हमने देखा है कि एडिक्शन की जो वजह होती है उनमें से सबसे बड़ा कारण होता है स्ट्रेस। तो आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस बहुत आता है। लोग लेना नहीं चाहते लेकिन वो आता है। तो ऐसे जब स्ट्रेस आ जाए तो उसे कम करने के लिए या फिर उस पर हमारा कंट्रोल रहने के लिए हम किस तरह से कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको एक क्विक तरीका बताती हूँ। जी। जैसे हम कहीं बैठे हैं और स्ट्रेस आता है, गाड़ी चलाते-चलाते कोई अचानक आ गया, फट से हम ब्रेक लगाते हैं, तो वो उसी मोमेंट में हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। कोई हमारी मीटिंग है, बॉस ने बुला लिया, हम स्ट्रेस में आ जाएँगे। जी। ये सब चीज़ें छोटी-छोटी होती रहती हैं, हम इनसे बच नहीं सकते। मैंने कहा ना, बारिश आ रही है और हमें जाना है, तो हम हद से हद ये कर सकते हैं कि हम अपना रेनकोट पहन कर चलें। हम अपने को प्रोटेक्ट करके, अपने को सुरक्षित करके चलें। बारिश तो रहेगी, तो जी। ये स्ट्रेस रहेगा, ये लोग ऐसे ही रहेंगे, इनकी बातें ऐसे ही रहेंगी। बट कभी भी इस तरीके की कोई एक्टिविटी आपको करनी है और आपको लग रहा है आपको स्ट्रेस आ गया, ट्राई टू टेक डीप ब्रेथ्स। शांति से बैठिए किसी कोने को ढूँढकर, वहाँ बैठिए, क्लोज़ योर आईज़ एंड ट्राई टू गो इनटू योरसेल्फ। क्या हो रहा है बहुत ज़्यादा बाहर की दुनिया में, बहुत ज़्यादा। हम खुद पर ध्यान ही नहीं दे रहे। हम खुद के बारे में सोच ही नहीं रहे। हम इसको रोबोट की तरह, मशीन की तरह अपनी बॉडी को, अपने माइंड को काम में लेते जा रहे हैं। ये इशारा है खुद के शरीर का, खुद की तरफ कि प्लीज़ मुझ पे ध्यान दो। हमारा माइंड हमें कह रहा है हम पर ध्यान दो प्लीज़। सो बिल्कुल 2 ही मिनट का काम है, बैठिए शांति से, क्लोज़ योर आईज़, ट्राई टू डू डीप ब्रीथिंग। कल हमने एब्डोमिनल ब्रीथिंग की बात की थी। ऐसे सांस लीजिए कि पेट बाहर आए, सांस अंदर जाते वक्त, सांस छोड़ते वक्त पेट अंदर जाए। 2-4 गहरी लंबी सांसें लीजिए, देन डू प्राणिक ब्रीथिंग। 6-3-6-3, 6 से इनहेल, 3 में होल्ड, 6 से एक्सहेल, 3 में अगेन 6 से इनहेल, 3 में होल्ड, 6 से एक्सहेल, 3 में। 2-3 बार जब आप इस प्रक्रिया को करेंगे, तो आप देखेंगे आपका जो सेल्फ कंट्रोल है, आपका जो मेंटल पीस है, जो आपका खुद पर गेन है, वो वापस आ जाएगा एंड आप वापस से रेडी हो जाएंगे। कि ये मैंने अभी इसलिए बताया क्योंकि हमको तुरंत कुछ चाहिए होता है। अब इसी वक़्त हम क्या करें? जी। या मैंने कल एक आपको एक्टिविटी बताई थी, जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है, कोई छोटी चीज़ हो सकती है, किसी का कोई पेमेंट देना है, पेमेंट ड्यू है, वो हमें परेशान कर रहा है, हमारा ध्यान उस तरफ है, लेकिन हमें तो ये मीटिंग हैंडल करनी है, सो जस्ट उसको अपने सामने विजुअलाइज़ करिए, कट, कट, कट। फर्स्ट करिए चाकू है, कट, कट, कट करिए, उसको बोलिए गो एंड लीव मी। तो तुरंत उसका इफ़ेक्ट आप पर कम हो जाएगा। जी। और आप वापस उस चीज़ के लिए रेडी हो जाएँगे जो आपको करनी है। ये छोटी-छोटी 2 एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सिंपल लग रही हैं बट बहुत। जी। मैम आपने पहले भी कहा कि एडिक्शन की ये जो समस्या जिन्हें होती है उन्हें खुद को ये समझ में नहीं आती। उनके परिवार वाले हो या फिर दोस्त हो, इनको ये पहले समझ में आती है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसे व्यक्ति के जो परिवार वाले हैं या फिर आसपास के जो करीबी लोग हैं, उनको किस तरह से अपना बर्ताव रखना चाहिए ताकि इनका एडिक्शन छूटने में मदद हो? बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हम बहुत गलती करते हैं जो एडिक्टेड व्यक्ति होते हैं, उनके साथ हमारा बिहेवियर बहुत रूड रहता है, बहुत जजमेंटल रहता है। तुम ये कर रहे हो, तुम ये नहीं कर रहे हो। वो व्यक्ति वैसे ही, मैंने आपसे कहा ना, उसका उसका ऑरा तो इतना भी नहीं है। उसका ऑरा तो शायद एक छोटा-सा, एक इतना-सा ऑरा है। इतना कमज़ोर व्यक्ति है वो एनर्जेटिकली, उसमें मेंटल स्ट्रेंथ है ही नहीं, इमोशनल स्ट्रेंथ है ही नहीं। अगर होती तो वो इतनी एडिक्शन में पड़ता क्यों? वो वैसे ही वीक है। एक सबसे छोटा घबराया हुआ बच्चा देखिए, वो दिखने में बड़ा है और उसकी एनर्जी बॉडी एक छोटे घबराए हुए बच्चे की जैसी है। और अब हम उसपे बॉम्बार्डमेंट कर रहे हैं नेगेटिविटी। ये नहीं कर रहे, तुम ऐसा नहीं कर रहे, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम छोड़ ही नहीं सकते, तुम हो ही खराब। हम उसको और संकुचित करते जा रहे हैं, उसको और ऑप्रेस करते जा रहे हैं। बहुत गलत तरीका है। इस तरह से वो व्यक्ति, मैंने आपसे कहा ना, सो कॉल्ड वेल विशर्स, क्योंकि ये सो कॉल्ड ही है। उस व्यक्ति को ज़रूरत क्या है और आप कर क्या रहे हैं? ऐसे व्यक्तियों को ज़रूरत है अनकंडीशनल लव की। उनसे प्यार से बात करिए। उनसे बोलिए कि जो भी है, आप इस समय जिस भी स्थिति में हैं, हम आपके साथ हैं। उनको साथ की कमी है, इमोशनली वीक हैं, तो सबसे पहले उनको एक इमोशनल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। तो उनको वो इमोशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करें। जी। एक हमारे प्राणिक हीलिंग में बहुत हम इम्पोर्टेंट चीज़ बोलते हैं, एक पॉजिटिव इमेज।
मैंने आपसे कहा ना, हमारे थॉट्स, हमारे वर्ड्स में पावर्स है। तो जी। जब मैं किसी व्यक्ति के लिए सोच रही हूँ, ये तो ठीक हो ही नहीं सकता, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये तो ऐसे ही रहेंगे। सो वो मैंने अपने विचार को एक लिटरली एक पावर दे दी। हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, बट वो एक एनर्जी बीइंग है, अब वो उसको बार-बार अटैक कर रहा है। तो जी। वो सच होते चले जा रहा है। हम जो सोच रहे हैं, हम जो कह रहे हैं, वही मैनिफेस्ट होते चले जा रहे हैं। तो हमें थोड़ा रिवाइंड करना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति है, हमें उसके बारे में पॉजिटिव इमेज बनानी है। जी। और सारे घरवालों को मिलकर करनी पड़ेगी। माहौल चेंज करना पड़ेगा। हमें सोचना होगा, नहीं, ये व्यक्ति स्ट्रॉन्ग है, इस व्यक्ति ने अपना एडिक्शन छोड़ दिया है, ये व्यक्ति इससे बाहर आ सकता है, आ रहा है, आ चुका है। इस तरीके से अपने विचार बदलिए। उस व्यक्ति को बदलने से पहले खुद के विचार बदलिए। जो उसके फ्रेंड्स हैं, जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं, वो पॉजिटिव एनर्जी जब उस पे प्रोजेक्ट होंगी, मैंने आपसे कहा ना, ये सारे बीइंग्स हमको अटैक कर रहे हैं। जी। तो अटैक की बजाय उसको लव भेजिए, उसको प्यार भेजिए, उसको हिम्मत भेजिए, सहारा भेजिए। तो जब उसके आस-पास वाले लोग इतनी पॉजिटिव इमेज के साथ उसे देखेंगे, उसको प्यार करेंगे, मैंने वर्ड काम लिया अनकंडीशनल लव। एक बार वो जैसा भी बिहेव कर रहा है, एक बार उसको एक्सेप्ट करें। क्योंकि उसकी मदद करने के लिए ज़रूरी है कि आप उसको प्यार से देखें, बजाय नफ़रत के। तो जी। बहुत ज़रूरी है, पहले अपने एटीट्यूड में चेंज करें, अपने बिहेवियर में, अपनी सोच में चेंज करें, और फिर आप देखेंगे, फिर वो व्यक्ति आपकी बात सुनेगा भी। नहीं तो बच्चों को ही आप अगर सारे दिन डाँटते रहें, तो वो आपकी बात सुनेंगे ही नहीं, जी। क्योंकि वो अपना ऑरा क्लोज़ कर लेता है। तो डाँटने की बजाय उनसे जब हम प्यार से डील करेंगे और पहले उस प्यार को महसूस करेंगे अपने अंदर उनके लिए, तो वो आपकी बात सुनेंगे, फिर वो समझेंगे भी, और उससे वो बहुत आसानी से निकलेंगे। जी। मुश्किल है, बट ग्रेजुअली करेंगे तो ये होगा, और ये हो रहा है। जी। मैम, कई बार लोग कहते हैं कि लोग हमें हील करना तो चाहते हैं, हमारे आसपास के करीबी लोग हमें ठीक करना तो चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके हिसाब से उनके वक्त में ये जो हीलिंग है वो पूरी हो। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो एडिक्शन है वो हील होने में अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम ले सकता है? अगेन ये सवाल बहुत पूछा जाता है और बहुत अच्छा सवाल है। इसका कोई एक निश्चित समय सीमा हम ऐसे नहीं दे सकते। डिपेंड करता है कि एडिक्शन कितना पुराना है। अगर कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो वो जल्दी सॉल्व हो सकता है। लेकिन अगर कोई बहुत पुराना एडिक्शन है, जैसे मुझे मेरे फ्रेंड याद आ रहे हैं, उनको 20 इयर्स का था, ही वाज़ अ चेन स्मोकर। बहुत ज़्यादा उनको स्मोकिंग का एडिक्शन था, और 20 साल पुराना एडिक्शन। तो उनमें कुछ मुझे 1.5 से पौने 2 महीने लगे थे, और वो उनका बिल्कुल छूट गया, और आज 2 ढाई साल हो चुके हैं, उसके बाद से उन्होंने हाथ ही नहीं लगाया। अब वो कहते हैं मेरा मन ही नहीं करता, अब इसकी स्मेल मुझे इरिटेट करती है। मतलब जी। पहले जहाँ मैं इसके बिना रह नहीं पा रहा था, और अब मैं इसको बर्दाश्त नहीं करती। ये उनकी एनर्जी बॉडी में चेंज आया। जी। जो नेगेटिव एलिमेंटल्स थे, उनको हमने लिटरली रिमूव करके एक पॉजिटिव एनर्जी डाली। वो पॉजिटिव एनर्जी कह रही है, आई डोंट नीड दिस। तो हम्म। डिपेंड ये करता है कि हमारी जो प्रॉब्लम है, समस्या है, वो पुरानी कितनी है। बट आप कुछ हफ्ते तो लेकर चलिए कि एडिक्शन जैसी चीज़ 5 से 7 से 10 हफ्तों में हम एक सब्सटैंशियल रिज़ल्ट तक पहुँच सकते जी, बिल्कुल। मैम, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, आपने अपना कीमती समय निकाला और आप हमसे जुड़ी, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। हैं। थैंक यू आपको, आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। दोस्तों, आज के एपिसोड में चारू जी ने जो हमें प्रिवेंटिव मेजर्स बताए, जो छोटी छोटी तकनीकें बताई, अगर हम वो फॉलो करें तो एडिक्शन जैसी समस्या का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही और विषयों पर जानकारी पाने के लिए हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।